अभी 28 सितंबर को बहुत से लोगों ने भगत सिंह के स्टोरी, स्टेटस, रील्स, वीडियो शेयर किए होंगे, जो कि अच्छी बात है, करने चाहिए, क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या सिर्फ याद करने से काम चल जाएगा? मतलब ये कि क्या सिर्फ स्टोरी या स्टेटस डालना ही काफी है? वेल, आई डोंट थिंक कि सिर्फ स्टोरी या स्टेटस डालकर हम अपनी देशभक्ति को साबित कर सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें सभी क्रांतिकारियों को पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त को स्टोरी या स्टेटस डाल दिया और बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी वीडियो बना क्यों रहा हूँ। वेल, पर्सनली मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ऐसी बात आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है। जब भी मैं लोगों को देखता हूँ, वो भगत सिंह को अपना आइडल तो मानते हैं, लेकिन वो गांधी, नेहरू को गालियां देते हैं। वो कहते हैं कि हम 2 अक्टूबर का नहीं 28 सितंबर का वेट करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से वो गांधी जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वेल, मेरा उनसे सीधा यही सवाल है कि आप भगत सिंह के बारे में जानते क्या हो? आप भगत सिंह के बारे में आखिर जानते ही क्या हो? आपने भगत सिंह के बारे में अभी तक पढ़ा ही क्या है? क्या ही जाना है उनके बारे में? अगर आपने उनको थोड़ा सा भी पढ़ा होता, थोड़ा सा भी भगत सिंह के बारे में जाना होता, तो शायद आप उन दोनों को कंपेयर नहीं करते, या फिर किसी और क्रांतिकारी को किसी और के साथ कभी कंपेयर नहीं करते। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी थी, तो उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। लेकिन जब भगत सिंह को फांसी से पहले अरदास करने को, प्रार्थना करने को कहा गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो भगत सिंह को तो मानते हैं, उनके स्टोरी, स्टेटस, उनके वीडियोस को तो शेयर करते हैं, लेकिन जब बात आती है इलेक्शन की, जब बात आती है वोट करने की, तो वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर बट जाते हैं। कुछ चंद पैसों के नाम पर वोट बिक जाते हैं और हम जैसे युवा कुछ नहीं कर पाते, और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे जब तक पूरी जनता जागरूक नहीं होगी। और इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं, आप हमारी आवाज को सब तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप सच में भगत सिंह को मानते हैं, सच में उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप धर्म की राजनीति को कभी नहीं अपनाएंगे, आप ये नफरत की राजनीति को कभी नहीं अपनाएंगे, और सरकार से सवाल करते रहेंगे, वो चाहे कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई भी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो भगत सिंह की स्टोरी, स्टेटस, रील्स, वीडियो शेयर करते हैं, वो दूसरे दिन ही किसी पार्टी को सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, देश को सपोर्ट नहीं करते, देश के लिए आवाज नहीं उठाते। देश के लिए आवाज उठानी चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये नहीं कि हमारी सरकार है, हमने इसको वोट दिया है तो हम इससे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हमें सवाल करना चाहिए। और एक और बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, कि जिस नेहरू के बारे में भगत सिंह ने कहा था कि युवाओं को नेहरू जी को फॉलो करना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, उस नेहरू को आज बीजेपी IT सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया ने सबसे बड़ा विलन बना रखा है। कुछ भी हो, वो नेहरू की गलती है। इंडिया विकास नहीं कर पा रहा तो नेहरू की गलती है। चाइना आक्रमण कर रहा तो नेहरू की गलती है। पाकिस्तान हमले कर रहा तो भी नेहरू की गलती है। मतलब कुछ भी हो, उसमें नेहरू की गलती जरूर आ जाती है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप भगत सिंह को पढ़ो, उनको समझो, उनके विचारों पर अमल करो, उनके विचारों को देश में फैलाने का काम करो। ये नहीं कि सिर्फ स्टोरी या स्टेटस डाल दी, इससे उनके विचार देश में नहीं फैलेंगे। अगर उनके विचार नहीं फैल पाए तो उनके सपनों का भारत कभी नहीं बन पाएगा, और इसमें हम सबकी ही गलती होगी। मैं लेता हूं आपसे विदा। इनकलाब जिंदाबाद।